हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम देखेंगे कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन या एशियन सेशन आपको क्या ट्रेड करना चाहिए और इनकी टाइमिंग्स क्या होती है। ठीक है, बेसिकली मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप सेशंस टाइमिंग जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वही बता देता हूँ। जैसे कि एशियन सेशन की जो टाइमिंग्स होती हैं वो मेजरली आपकी 5:30 से लेके 8 AM तक है। ठीक है, और उसके बाद लंदन सेशन की जो टाइमिंग मैं फॉलो करता हूँ वो है 11:30 से लेके 2 PM। ठीक है, एंड एनवाईसी सेशन की टाइमिंग्स 5:30 से लेके 8 PM। ये मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, यही सेम आप भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके ऊपर मतलब मैंने अच्छा खासा ट्रेड किया तो मुझे पता है कि उस टाइम पे कैसे कैसे मोमेंटम आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसके पीछे का भी बता देता हूँ। एशियन सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम तब आपको ट्रेड करना चाहिए जब गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा रहा हूँ। ठीक है, जब भी ऑल टाइम हाई लगाता है गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह सुबह ही अच्छा खासा मोमेंटम शो करता है, क्योंकि प्राइस को जब दूर जाना होता है तो जैसे ही कैंडल ओपन होती है वैसे ही वन साइडेड डायरेक्शन में मूव दिखाता है। तो कभी भी अगर ऑल टाइम हाई या फिर हाई वोलेटाइल मार्केट जैसे वॉर वगैरह कुछ भी है तो आपको हमेशा एशियन सेशन पे फोकस करना चाहिए अगर आपको बड़े मूव कैप्चर करने हैं वन साइडेड। ठीक है, अगर लंदन सेशन में क्या होता है, बहुत बार लिक्विडिटी स्वीप होकर प्राइस लंदन सेशन में मैनिपुलेशन करती है और एनवाईसी सेशन में बहुत बार उसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अगर आप कहीं से रिवर्सल एंट्रीज पकड़ सकते हैं लंदन सेशन में तो अच्छा रहता है, यहाँ से रिवर्सल आप पकड़िए और उसको एनवाईसी सेशन में काटिए अगर आपका आरआर बड़ा है। ठीक है, अगर आरआर छोटा है तो आप लंदन सेशन में सेम डायरेक्शन में भी पकड़ के उसको कट कर सकते हैं। बट जो मैं फोकस करता हूँ, मैं मोस्टली बड़े आरआर ही ट्रेड करता हूँ। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये लाइव स्ट्रीम्स के सारे ट्रेड हैं। ठीक है, इन सब में मैं बड़े आरआर ट्रेड करता हूँ तो कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। इसलिए मुझे पता है, जैसे कि ये वाली ट्रेड बनी थी लंदन सेशन में और इसकी कट्टा है 7:30 बजे, जो कि है एनवाईसी सेशन के खत्म होने से पहले। ठीक है, तो जब भी बड़े आरआर के ऊपर आपको फोकस करना है तो हमेशा लंदन सेशन में आपको मैनिपुलेशन कैप्चर करनी है एक जगह पे। ठीक है, मैनिपुलेशन के बाद एनवाईसी सेशन में आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब आपके आरआर 1:10, 15, 20 कुछ ऐसे हैं। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि लंदन में आप कोशिश करें कि एक मैनिपुलेशन जहां से रिवर्सल है, ठीक है, उसको ही पिक करें और फिर उसको एनवाईसी सेशन तक होल्ड करें। क्योंकि अगर आपके आरआर बड़े हैं तो कम से कम उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें पुराना यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई लग रहा था, ठीक है, ऑल टाइम हाई आपको दिख रहा होगा, सुबह सुबह ही मूव आ जा रहा था, 7:30 8 बजे तक टॉप लग जा रहा है। लंदन सेशन में मैनिपुलेशन हुई यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूशन हो गई एनवाईसी सेशन में। फिर देखो अगले दिन 6:30, ये 6:45 5:45 से शुरू हुआ, 1:30 बजे तक लंदन सेशन मैनिपुलेशन किया, नीचे आया, फिर वापस से एनवाईसी सेशन भी वहीं घूम गया। ठीक है, फिर अगर अगला देखोगे, ये भी एशियन सेशन, ये भी एशियन, ये वाले में एशियन नहीं तो कभी कभी तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, ये भी नहीं था, ये फिर से एशियन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाइज देखो तो अच्छा खासा मूव आपको एशियन में ही देखने को मिलता है जब भी ऑल टाइम हाई लगता है। ठीक है, बाकी नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, लंदन सेशन को ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे 11:30 पे इस, हाँ, और विंटर्स में टाइमिंग एक एक घंटे पहले शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो 12 बजे के आसपास यहाँ कहीं मैनिपुलेट हुआ प्राइस और यहाँ पे 6 बजे के बाद एनवाईसी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, यहाँ कहीं अगर हम मैनिपुलेशन में पकड़ लेते किसी लिक्विडिटी या बीच में भी पकड़ते तो आपको बड़ा टारगेट मिलता है। यही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे भी, 11 12 बजे के बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन बार बार हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एनवाईसी सेशन, यहाँ पे 8 बजे तक आपको अच्छा मोमेंटम मिलता है। ठीक है, वो डे वाइज आपको फोकस करना पड़ेगा, बट मेजरली मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, यही टाइमिंग्स आप फॉलो कर लें आंख बंद करके, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। और मेजरली क्या होता है कि हम चीज़ें सेट करके नहीं बैठते हैं, हम कभी एक बंदे का सुनते हैं उसकी टाइमिंग्स ले लेते हैं कभी, क्योंकि लंदन सेशन ऐसा नहीं है कि 11:30 से शुरू होकर 2 बजे बंद हो जाता, नहीं, उसकी टाइमिंग्स और भी हैं। ठीक है, बट ओवरलैपिंग प्लस जहाँ पे अच्छे मोमेंटम मिलते हैं मैंने वो टाइमिंग्स बताई हैं। ठीक है, क्योंकि लंदन सेशन रात में 9:30 बजे खत्म होता है, एनवाईसी सेशन में भी यूएस मार्केट आपकी रात के 2 बजे खत्म होती है। ठीक है, तो मैंने ओवरलैप प्लस जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो वाली टाइमिंग्स बताई हैं। अगर आप इसको एक महीने फॉलो करके देखें आपको समझ आ जाएगा, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूजन बना रखा है सेशंस का। सिर्फ सेशन आपको कंट्रोल करने के लिए हेल्प होता है। अब मान लो प्राइस को मूव करना होगा बिटवीन द सेशन, बहुत बार बिटवीन द सेशन कर जाएगा, लेकिन आपके रूल्स आपको डिफाइन करते हैं। आपने अगर रूल बना लिया है कि इसी टाइम ट्रेड करूंगा तो इसी टाइम करना है, क्योंकि ट्रेडिंग फ्रीडम के लिए की जाती है। और आप अगर 24 घंटे मार्केट देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपकी ट्रेडिंग का। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।